जय श्री कृष्ण। अथ च त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, किंतु यदि तुम युद्ध करने के अपने धर्म को संपन्न नहीं करोगे तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप तुम्हें लगेगा और एक योद्धा के रूप में तुम अपना यश भी खो दोगे। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रात् उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सभी सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदतः तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि तुम युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भगवान कृष्ण ने कहा, यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यहाँ तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वह सांख्य शास्त्र पर आधारित है। जैसे तुम शरीर की मृत्यु पर शोक प्रकट न करो, तुम सुख तथा दुख में समभाव रखो, तुम लाभ तथा हानि में, जय तथा पराजय में समभाव रखो। यह सब सांख्य के उदाहरण हैं। इसके आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। निष्काम भाव से कर्म करने का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, तुम्हें अपने कर्तव्य अर्थात कर्म करने का अधिकार है। कर्म फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को कर्म फलों का कारण ना मानते हुए केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।